तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे ये पूरा फंक्शन दे रखा है जिसका लिमिटिंग वैल्यू जो है 1/k के इक्वल है। और इसके बेसिस पे यहाँ पे ये चार ऑप्शंस बने हुए हैं, इनमें से कुछ ऑप्शंस सही है, अपने को वो सारी सही ऑप्शंस को मार्क करने हैं। तो देखोगे ना, तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको ये सोचेंगे कि लिमिट को किस तरह से अप्लाई करके वैल्यू निकाला जाए। तो जैसे यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करने की सोचोगे ना, तो देखो ये आपका क्या है, कॉस सी और माइनस कॉस डी। तो आपको पता है कि कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पे देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin c + d/2 और मल्टीप्लाइड बाई साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर आप यहाँ पे माइनस लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा c माइनस डी डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे ये सेम चीज हम अप्लाई करेंगे। तो देखो ये चीज आपका कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ से, और इसके डिवीजन में x की पावर 4 भी है, तो उसको मैं बाद में लिखता हूँ। उससे पहले मैं क्या सोचता हूँ ना कि देखो हम लोग को ये पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और साइन x डिवाइड बाई जब x रहता है जिसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है अगर x जीरो को अप्रोच करे तो यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ ना, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ x प्लस साइन x डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे भी हम सेम ये चीज से डिवाइड कर देते हैं x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई टू। अब देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये एंगल में दिया हुआ है ना, इस सेम चीज को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ, और एक्सटेंडिंग टू जब मैं जीरो करता हूँ तो ये पूरा वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब आपका ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेम यहाँ पे भी ये चीज अप्लीकेबल होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने ये दो चीज से एक्स्ट्रा डिवाइड किया, इससे और इससे, इसलिए मुझे मल्टीप्लाई भी क्या करना पड़ जाएगा इन दोनों चीज से। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये पूरा वैल्यू आपको पता है 1 के इक्वल होगा, ये पूरा भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिलने वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और देखो ये 2 था तो ये 2 तो बाहर आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई टू और x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई टू। और यहाँ पे देखोगे इन सब के डिनोमिनेटर में क्या था, x की पावर 4 था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। तो अभी मैं लिख देता हूँ इसको x की पावर 4। और देखो इसको आगे आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और एक x निकाल के इसमें दे दो तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा, x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय x, और यहाँ पे भी x, और ये जो 2 है ना इसको और ये वाले 2 को हम साइड कर देते हैं, तो ये चीज 1/2 हो जाएगा, फिर से 1/2 हो जाएगा, और ये चीज क्या आ जाएगा, x माइनस साइन एक्स और इसके डिवाइड में x की पावर क्यूब। ये कुछ ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये x और x कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और इसकी बात करोगे तो फिर से लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करोगे तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1/2, और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो देखो ये सारे के सारे नॉमेरिकल टर्म क्या हो जाएंगे, ये 2 इससे कैंसिल होगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना, यहाँ पे सिर्फ ये मिलने वाला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये देखो x माइनस साइन एक्स का जो हमारा फॉर्मूला है ना सीरीज एक्सपेंशन, लाइक ये वाला, इसका मैं यूज कर लेता हूँ। तो इस चीज को आप कहाँ पे लिख सकते हो, इस चीज को आप इसके जगह पे लिख सकते हो। तो ये x और माइनस होता है, तो बट यहाँ पे देखोगे तो पहले से ही माइनस था, तो ये चीज क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, और ये माइनस हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5, और ये चीज अपन चलता रहेगा इस तरह से कुछ, और इसके डिवीजन में आप क्या लिखोगे, x की पावर क्यूब, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और ये देखो एक्स क्यू और ये एक्स क्यू, मतलब ये वाला टर्म मर्ज होके क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, और बाकी बचा हुआ जितने भी टर्म होगा ना उसमें क्या होगा, एक्स रहेगा, मतलब एक्स रहेगा, मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे। तो ओवरऑल यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 बोले तो 1/6 आ जाएगा। सो देखो 1/6 जब आएगा ना
तो इस बेसिस पे आप आंसर को मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1/6 बोले तो k का वैल्यू तुम्हारा 6 आ गया। तो इसमें क्या बोला गया है ऑप्शन ए में, k इज अ प्राइम नंबर। तो देखो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। ऑप्शन बी में क्या बोला है, k इज अ इवन नंबर। तो k तो हमारा इवन नंबर है। इसके बाद k बोला ऑड नंबर, ये भी नहीं है। और d की बात करोगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज अ 4। तो देखो एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 3 हो गया, और चौथा ये खुद ही हो गया 6। तो ये चीज भी अपना सही है। तो देखो यहाँ पे हमने एक तरीका को डिस्कस किया कि लाइक इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप कैसे सब मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर सॉल्व करके निकाल सकते हो। देखो इसका दूसरा तरीका आप यहाँ से भी सोच सकते हो। अगर आपको एल हॉपिटल रूल पता हो तो इस चीज को हम भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से आप अगर ये वाली मेथड से सोचोगे तो आप इसको कुछ इस तरह से सोच सकते हो। देखो यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है ना, ये क्या लिया, ट्वाइस ऑफ लिमिट, मतलब ये पूरा चीज को मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा आगे लिख रहा हूँ। तो देखो ये चीज तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, और ये 2 है। तो मतलब यहाँ से ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना, 1/2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसके डिवीजन में एक्स की पावर 4, और यहाँ पे आपका रहेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो इस मेथड से सॉल्व करोगे ना, तो देखो एल हॉपिटल रूल क्या होता है कि जब 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का लिमिट हो तो दोनों साइड डिफरेंशिएट तब तक करो जब तक वो इस फॉर्म से बाहर ना आ जाए। तो देखो यहाँ पे तो यही वाला फॉर्म है। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/2 को बाहर करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ऊपर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव जो होगा ये 2 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स हो जाएगा, और ये चीज हो जाएगा 4x की पावर क्यूब। और इस चीज को थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये चीज जो हो जाएगा 2 माइनस, देखो ये 2x माइनस साइन 2x हो जाएगा, और इसके डिवीजन में आपका 4x क्यूब। ठीक है, देखो अभी x की जगह 0 रख के देखो तो फिर से ये क्या है, 0/0 टाइप का। मतलब हम लोग एक बार और एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये चीज क्या आ जाएगा, ऊपर का डेरिवेटिव तो ये 2 हो जाएगा, और साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 12x स्क्वायर ना। और यहाँ से इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो तो ये चीज क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइड बाई 12x स्क्वायर। तो इसको आगे आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल आ जाएगा, और ये 1/12 बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और 1 माइनस कॉस 2x देखोगे तो ये फॉर्मूला ही होता है किसका, 2 साइन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर। तो देखो ये पूरा का लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। मतलब इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, ये डिवाइड कर दो तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 1/6 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये चीज आपका क्या आ गया, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज 1 आ जाएगा, और मतलब सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1 आ जाएगा, उसको आप 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 1/6 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका मेथड 2 हो गया, और ये वाला जो हमने बताया ये आपका मेथड 1 होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा।